हेलो स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे थे अपनी जो एक्सरसाइज है 9.3 और आई थिंक 9.3 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 13 डिस्कस कर लिए। अब जो क्वेश्चन नंबर 13 से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है अपनी, नेक्स्ट जो सवाल हैं आपके, वो हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम 1 by 1 सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपको अच्छे से उनको प्रैक्टिस करनी है, फेयर में करना है। और फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से अगर अपन स्टार्ट करें तो क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने डिस्कस करने के बाद क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो देखिए आपके पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ ए जीपी इज 16 एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म इज 128। डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म, द कॉमन रेशियो एंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ द जीपी। देखिए आपको क्या कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, स्टार्टिंग के जो 3 टर्म्स हैं, स्टार्टिंग के जो 3 पद यानी टर्म यानी पद हैं, उन सम का उनका जो सम है वो 16 है। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जी पी 16 एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म, और जो अगले 3 पद हैं उनका जो मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट जो आपको दिया हुआ है वो 128 है। तो आपको फर्स्ट टर्म यानी ए फाइंड करना है, कॉमन रेशियो यानी आर फाइंड करना है एंड द सम ऑफ एन टर्म, और वो जो जीपी बनती है उसका मुझे सम फाइंड करना है, मुझे योग फाइंड करना है एन पदों का। तो सबसे पहले देखिए आप जो अपने क्वेश्चन जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छे से डिस्कस कीजिए कि यहाँ पे हमें क्या सॉल्व करना है और किस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने अपने क्वेश्चंस को लिखने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 14 है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म। सपोज दैट हम सबसे पहले हम लेंगे लेट जीपी जो है आपकी वो क्या है आपके पास, वो है ए आर स्क्वायर। फर्स्ट 3 टर्म पहले 3 पद ए आर क्यूब, ए आर 4, ए आर 5, नेक्स्ट 3 पद अगले 3 पद। अब उसने हमें क्या कहा है वो हम डिस्कस करेंगे। अब वो हमें यहाँ पे बोलता है कि आपके पास जो 14 जो है आपके पास द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, यानी जो फर्स्ट 3 टर्म है, फर्स्ट 3 टर्म का जो सम है वो हमें दिया हुआ है क्या 16, ये तो सम दिया हुआ है मुझे। एंड सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म एंड द सम ऑफ, अगेन मेरे को सम ही दिया हुआ है यानी योग ही दिया हुआ है नेक्स्ट 3 का, और वो है आपके पास 128। डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म, ए फाइंड कीजिए, ए का मान निकालना है। एंड द कॉमन रेशियो यानी आपका कॉमन रेशियो आर यानी सार्वत्रिक अंतर फाइंड करना है। एंड सम ऑफ एन टर्म और एस एन आपको फाइंड करना है। ये सारी चीज़ें आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं ऐसे सवाल में, देखिए आप सवाल वापस आपके सामने है कि आपके पास एक जीपी है और देखिए हमने सिलेक्शन ऑफ टर्म यानी जीपी में पदों का चयन कैसे किया जाता है वो हमें पता है कि कैसे करना है। लेकिन जीपी जो है आपके पास यहाँ पे जो आपकी जो प्रॉब्लम है वो कुछ डिफरेंट है। वो आपसे क्या कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म यानी स्टार्टिंग के जो 3 पद हैं उनका योग, द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स, उन 3 टर्म्स के बाद जो नेक्स्ट 3 टर्म है उनका सम। ये 2 कंडीशन हमें गिवन है, 2 कंडीशन यानी 2 आपको यहाँ पे कंडीशन दी हुई है। उनके बेस पे हमें क्या फाइंड करना है, हमें ए फाइंड करना है, हमें आर फाइंड करना है, और उस जो जीपी है उसका एसएन यानी जो जीपी है उसके पदों का योग क्या होगा वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो मेरे को क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं देखूँगा कि मेरे को जो गिवन है, जो दिया हुआ है, तो गिवन देखिए मेरे पास क्या है, आपको क्या दिया कि फर्स्ट 3 टर्म का सम। तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स क्या है मेरे पास, 3 पदों का योग, शुरुआत के 3 पदों का योग जो है वो मुझे गिवन है। 3 पदों का योग क्या होगा, a प्लस ए आर स्क्वायर, तो वो है आपके पास 16। यहाँ से सिंपल देखें तो ये a कॉमन अगर लेते हैं तो 1 प्लस आर स्क्वायर जो है वो 16 है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये समीकरण नंबर आपकी पहली बनती है। इसके बाद आपसे कह रहा है कि नेक्स्ट सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स, अगले 3 पदों का योग, तो सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म, सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स, अगले 3 पदों का योग, अगले 3 पदों का योग देखिए क्या है, अगले 3 पदों का जो योग है मेरे पास वो मेरे को गिवन है ए आर क्यूब, ए आर 4, ए आर 5, वो है 128। इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए अपने पास क्या बनता है यहाँ से, ए आर क्यूब अगर आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ से बना 1 प्लस आर स्क्वायर, और वो है आपका 128, इक्वेशन नंबर 2।
अब सिंपल देखिए समीकरण 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करें, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो आप देख सकते हैं कि 1 + r + r² = 16 है। तो यहाँ से मैं वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ इसकी 1 + r + r² = 16/8। तो आप देख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से आपके पास क्या है, वो है 1 + r + r² जो है वो आपका 16/8। तो ये अगर हम पुट करें तो ये है ar³ 16/8 = 128। ऐसे एक कट हो गया आपके पास, तो r³ = है 128/16। 16 के टेबल में 8 आता है तो 16 8 जा 128। तो r³ जो है वो आपका है 8, तो r जो है वो आपके पास है 2, तो r की वैल्यू आपके पास निकल के आती है 2। तो हमने इसकी हेल्प से r फाइंड कर लिया है। अब देखिए r फाइंड करने के बाद हमें सिंपल a फाइंड करना है। तो देखिए a कहाँ से फाइंड कर सकते हैं हम, तो a हम इसी इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं 16/a से ही। देखो r फाइंड कर लिया आपने, तो इस इक्वेशन से, जो ये इक्वेशन आपकी, इस इक्वेशन की हेल्प से हम a फाइंड कर सकते हैं, या फिर इक्वेशन फर्स्ट से फाइंड कर सकते हैं आप। तो मैं सबसे पहले r फाइंड कर लिया आपने, तो r की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा। यस, तो r जो है वो आपके पास 2 है, तो 2 अगर हम इस समीकरण फर्स्ट में रखें तो ये बन जाएगा ar 1 + 2 + 2² = 16। तो ये बन जाएगा ये बन जाएगा 1 + 2 to 4 = 16। ये बन जाएगा a × 7 = 16, और a = है आपका 16/7। ये a है आपके पास। तो आपने a फाइंड कर लिया, आपने r फाइंड कर लिया। r क्या है आपके पास, r है आपके पास 2 है। अब मुझे सम ऑफ n टर्म फाइंड करना है। अच्छा देखिए जीपी में n पदों का योग, अगर मुझे सम ऑफ n टर्म फाइंड करना होता है तो क्या तरीका होता है अपने पास। हम ये अपने फॉर्मूले में हम सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि r क्या है। हम सबसे पहले r को डिफाइन करेंगे, हम r को परिभाषित करेंगे, r = 1 है, r < 1 है, r < 1 है, और उसी बेस पे हमारा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है। तो सबसे पहले आपने देखा कि सर r जो है a की वैल्यू है आपके पास वो है 16/7। तो सिंपल आपने देखा कि सर r > 1, r < 1 है, तो सम ऑफ n टर्म, तो सम ऑफ n टर्म क्या होगा मेरे पास, n पदों का योग क्या होने वाला है। तो n पदों का योग Sn = फॉर्मूला जो बनेगा, दिस इज a(r(n - 1/r-1)। तो a जो है a है दिस इज 16/7, r की वैल्यू जो है आपके पास 2n - 1 अपॉन में 2 - 1, तो ये बन जाएगा आपका 16/7 2n - 1। ये हमारे पास आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो आपका कंप्लीट आपका सोल्व हो गया। कि हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था कि सवाल जो था आपके पास, सवाल ने आपसे कहा कि ये जो कंडीशंस हैं प्रिय स्टूडेंट्स, और आपको a फाइंड करके दिखाइए, r फाइंड करके दिखाइए, और जो जीपी है उसके n पदों का योग यानी सम ऑफ n टर्म फाइंड करके दिखाइए, और आपने ये सारी वैल्यूज यहाँ पे फाइंड करके दिखाई। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद हमें क्या गिवन है वो देखना है, क्या फाइंड करना है वो देखना है, और उस फाइंड करने के लिए हमारे पास कौन से वेपन्स हैं वो सारे वेपन्स उसमें अप्लाई कीजिए। तो उसी बेस पे आप देखेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो होती है सॉल्व। तो यहीं से आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है, आपको अपना ख्याल जरूर रखना है। आपने देखा होगा मास्क है ज़रूरी, 2 गज दूरी। तो आपको हर इंसान को आप बोल सकते हैं कि मास्क है ज़रूरी, 2 गज दूरी, और जैसे ही आप बोलेंगे तो सामने वाला पूछेगा आपसे वाई, क्यों, ऐसा क्यों है, क्या ऐसा क्यों क्या है कि मास्क है ज़रूरी, 2 गज दूरी। सामने वाला आपसे पूछेगा क्यों, तुझ में कोरोना दिखता है यारा मैं क्या करूं। तो हर इंसान में आप ऐसे देखो कि हर इंसान में आपको कोरोना दिखता है, इसलिए क्या ज़रूरी है, इसलिए मास्क है ज़रूरी, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, 2 गज दूरी, वाई क्यों, तुझ में कोरोना दिखता है यारा मैं क्या करूं। अच्छा इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर है 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपके पास क्या है, गिवन ए जीपी
आपको एक जीपी दिया हुआ है, एक जीपी हमें दिया हुआ है, गिवन ए जीपी विथ ए दिया हुआ है आपको 729 एंड सेवंथ टर्म यानी सातवां जो पद है वो दिया हुआ है 64। डिटरमाइन S7 फाइंड कीजिए। देखिए S7 आप देख सकते हैं क्या है आपके पास, तो S7 इज़ द मॉडल ऑफ स्कॉर्पियो है। S7 आपको स्कॉर्पियो में एक मॉडल होता है जिसका नाम S7 होता है, और S7 आपको यहाँ पे भी फाइंड करना होता है। तो यहाँ से देखेंगे A इक्वल टू आपको दिया हुआ है, ये आपको गिवन है 7 टर्म, तो 7 टर्म का मतलब है आपके पास AR6 इक्वल टू 64। अगर किसी बच्चों को ये नहीं समझ में आया कि सर ये AR6 कैसे आया, तो वो यहाँ पे डिस्कस करेगा कि AR6 कैसे बनता है। तो A की वैल्यू देखिए, सबसे पहले A क्या है मेरे पास, दिस इज 729, R6 इक्वल टू 64। तो आपने R फाइंड किया, दिस इज R6 इक्वल्स टू 64 अपॉन 729। 64 देखिए इसकी पावर है 6, तो मुझे इसको सबको 6 पावर में कन्वर्ट करूँगा तो 2 रेज़ टू पावर 6, 3 रेज़ टू पावर 6। तो R6 इक्वल्स टू है आपके पास 2 अपॉन 3 रेज़ टू पावर 6, तो R इक्वल्स टू है 2/3। तो R आपने फाइंड कर लिया, A आपके पास है। अच्छा R जो है R है वो है लेस देन 1, R आपका लेस देन 1 है, तो S7 आप किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो S7 Sn का फॉर्मूला आप जानते होंगे इस केस में, A 1 माइनस R रेज़ टू पावर n अपॉन 1 माइनस R। यहाँ से हमें फाइंड करना है S7, तो A की वैल्यू आप पुट करेंगे, दिस इज 729। यहाँ से हम लिखते हैं S7, तो S7 जो है आपके पास A, तो A क्या है मेरे पास, A है 729, 1 माइनस R है आपके पास 2 अपॉन 3 रेज़ टू पावर एंड 6 7 यस 7 अपॉन में है आपके पास 1 माइनस R है 2/3। तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो 1 माइनस R रेज़ टू पावर n जो है वो आपके पास 7 है, 7 की वैल्यू आपने पुट की, फॉर्मूला आपने अप्लाई किया, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो सबसे सिंपल अगर अपन देखते हैं यहाँ से, तो ये बन जाएगा सर 729 अपॉन, ये बन जाएगा 1 माइनस 2 रेज़ टू पावर 7, देखिए क्या है 2 रेज़ टू पावर 6 हमने अभी डिस्कस किया था, दिस इज 64। तो 64 को 2 से मल्टीप्लाई कर 4 2 8 और 6 2 12, यस 128। तो ये बन जाएगा आपके पास 128 अपॉन, अच्छा 3 रेज़ टू पावर 6 जो वो 729 है, तो 3 रेज़ टू पावर 7 यानी 729 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 9 3 27 कैरी 2 3 2 6 2 8, तो 7 3 21 2187, यस। तो ये बन गया मेरे पास 2187 अपॉन में क्या है, मेरे को इसको सॉल्व करना है, तो एलसीएम है जरूरी 3 माइनस 2, तो ये बन जाएगा 3, तो ये बन जाएगा 729 इंटू 3, ये बन गया आपके पास। इसमें से आपने एलसीएम लिया 2187, तो ये बन जाएगा 2187 माइनस 128। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 729 को मल्टीप्लाई अगर मैंने किया तो यही बनेगा 2187, तो ये बन जाएगा 2187 इंटू, इसको माइनस करना है आपको, 2187 में से आपको माइनस करना है 128, तो 128 अगर हम माइनस करें तो ये बन गया 9, 3 ये बन गया 502 2059, तो ये बन जाएगा 2059 अपॉन में 2187, ये कट हो गया आपके पास, तो आपका आंसर है 2059। ये देखिए आपके पास, तो सम ऑफ 7 टर्म 7 पदों का योग आपका जो रिजल्ट होगा वो होगा 2059। तो देखिए मास्क है जरूरी 2 गज दूरी के साथ, जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है उसका आंसर है 2059। तो इसके साथ देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों की जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो आपके सामने सॉल्व है, और इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास क्या है और किस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 16 को रीड कीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 आपको। तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, फाइंड एक जीपी फाइंड कीजिए फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म इज -4। फर्स्ट 2 टर्म 2 पदों का सम, 2 पदों का योग दिया -4 एंड द 5th टर्म इज 4 टाइम द 3rd टर्म, और जो 5th टर्म है आपकी वो 4 टाइम द 3rd टर्म है। तो सबसे पहले मैं ये जो क्वेश्चन है आपका इसको हम समझते हैं। फाइंड ए जीपी निकाली विच सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, स्टार्टिंग के 2 पदों का योग -4 है, 5वीं जो टर्म है 5th जो टर्म है 4 टाइम द 3rd टर्म, वो 4 टाइम है 3rd टर्म की। तो इट मीन्स मेरे को सबसे पहले 5 टर्म फाइंड करने हैं, तो 5 टर्म हम कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा देखिए 5 टर्म आप उसमें भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम कंटिन्यूस 5 टर्म को कंसिडर करेंगे। लेट 5 टर्म्स आर इन जीपी AR square
AR³ AR4। माना कि GP में 5 पद, माना कि GP में 5 पद क्रम से ये है आपके पास A AR AR² AR³ AR4। अब आपको क्या दिया हुआ है, कंडीशन देखिए। फर्स्ट कंडीशन जो है आपके कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म -4 है आपके पास। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, स्टार्टिंग के जो 2 पद हैं उनका योग -4 है। तो सबसे पहले ये केस हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज -4। तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, शुरुआत के 2 पदों का योग, शुरुआत में जो 2 पद हैं तो उनका 2 पदों का जो योग है आपके पास वो देखिए क्या है, वह A + AR = है आपके पास -2 -4 है, -4, यानी यहाँ से आप अगर A कॉमन लें तो 1 + R = है -4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद देखिए आपको क्या कह रहा है, एंड द फिफ्थ टर्म जो है, फिफ्थ टर्म यानी ये जो फिफ्थ टर्म है आपकी 1 2 3 4 5 ये फिफ्थ टर्म है। फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम द थर्ड टर्म। फिफ्थ टर्म जो है वो थर्ड टर्म, ये थर्ड टर्म है, इसका 4 टाइम है। तो देखिए कंडीशन देखिए क्या है आपके पास कि फिफ्थ टर्म, डायरेक्ट लिखता हूँ, फिफ्थ जो टर्म है, फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम द थर्ड टर्म। 5वां पद तीसरे पद का 4 गुणा है, ये हमें देखना है। तो आपने देखा कि 5वां पद यानी AR4 4 टाइम है AR²। तो आपने देखा केस A से A कट है आपके पास, इससे ये कट हो जाएगा तो R² बराबर हो जाएगा आपका 4, R इक्वल टू हो जाएगा आपका +-2। R की 2 वैल्यू हमने कंसिडर की, एक +2 एंड एक -2। तो सबसे पहले देखिए आपको यहीं से कंसिडर करना है हमें कि सर R की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, अब A की वैल्यू, तो इक्वेशन फर्स्ट से, तो इक्वेशन जो फर्स्ट है यानी समीकरण जो फर्स्ट है आपकी, समीकरण फर्स्ट से हम क्या निकालने वाले हैं, A निकालने वाले हैं। तो A, अच्छा R की मेरे पास 2 वैल्यूज हैं, तो दोनों वैल्यू के लिए आपके पास होगा कि जब मेरे पास R = 2 है आपके पास, तो A क्या होगा देखिए, वो होगा 1 + 2 = -4, तो A = हो जाएगा -4/3। सेकेंड केस देखिए कि R = जब आपके पास -2 है तो A देखिए क्या बनेगा, 1 - 2 = 4, -4। तो A -1 = -4, ये कट हो जाएगा आपका, तो A = बन जाएगा 4। तो सबसे पहले आपने देखा कि आपने A फाइंड कर लिया है, अब मेरे को सिंपल GP फाइंड करना है। तो ये प्रॉब्लम्स आपको समझ में आई होगी कि कैसे किस तरीके से आपने प्रॉब्लम सॉल्व की। अब देखिए हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो हमने यहाँ पे फाइंड किया। आपने देखा कि सर A जो है वो -4/3 है व्हेन R जो है वो 2 है। फर्स्ट केस आपके पास ये है। सेकेंड केस में हम लिखने वाले हैं कि A = 4 है जब R = -2 है। तो आप सिंपली देख सकते हैं कि बेसिकली सर यहाँ पे हम 2GP को डिस्कस करने वाले हैं। तो वो 2GP हमारे पास किस तरीके से बनेंगी वो हम यहाँ पे डिस्कस करें। तो ये देखिए आपके पास GP ये है आपके पास। तो फर्स्ट है A, तो A = है -4/3। फिर है AR जो है -4/3 × 2, तो माइनस का 8/3। फिर है AR², तो हो जाएगा -4/3 × R²। R क्या है मेरे पास, R2 है, 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 से 4 -16/3। AR4 क्या बन जाएगा, क्यूब बनेगा पहले, तो बन जाएगा -4/3 2 क्यूब 8, तो ये जाएगा -32/3। और ऐसे हम फाइंड करेंगे AR4, तो ये बन जाएगा -4/3 2⁴, ये 16, तो ये -64/3। तो फर्स्ट जो GP आपकी बनी, तो फर्स्ट GP जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करें। तो देखिए फर्स्ट GP जो है आपके पास ये है, तो ये जो इसका रिजल्ट जो है मैं आपके पास यहाँ पे इसका रिजल्ट दे देता हूँ। तो फर्स्ट जो GP हमारे पास निकल के आई है, तो GP फर्स्ट तो वो है -8/3 -16/3 -32/3
-64/3 और -4/3 -4/3। तो ये 5 टर्म हो गया आपके पास। इसी तरीके से जीपी सेकंड अगर हम फाइंड करें तो जीपी सेकंड हम फाइंड करेंगे तो उससे पहले फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट टर्म तो आपके पास 4 है, सेकंड टर्म क्या होगा ए आर 4 × -2 यानी -8, ए आर स्क्वायर यानी 4 × -2 स्क्वायर यानी 16, ए आर क्यूब यानी 4 × -2 क्यूब तो -32, ए आर 4 तो बन जाएगा 4 -2⁻⁴ तो ये बन जाएगा +64। तो GP2 क्या बने आपके पास, वो बन जाएगी 4 -8 16 -32 एंड 64। ये आपका बना। तो आपने देखा कि इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा था 15 था, तो क्वेश्चन नंबर जो 15 था अपन ने वो सोल्व किया है यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 15 को आपने यहाँ पे बना लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 आप देख सकते हैं कि आपके सामने कि किस तरीके से हमने यहाँ पे जो जीपी था, जो जीपी हमें गिवन था उसको हमें जो फाइंड करना था वो हमने यहाँ पे सोल्व किया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करने के बाद, ये क्वेश्चन नंबर 16 था अपने पास, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 17 को रीड कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपके पास। दो गज दूरी, मास्क जरूरी, क्यों तुझ में कोरोना दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में कोरोना दिखता है यारा मैं क्या करूं, 2 गज दूरी मास्क जरूरी। क्वेश्चन नंबर 17, if the 4th, 10th and 16th term of a GP are x, y and z respectively, prove that x, y, z are in GP। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम डिस्कस करेंगे if the 4th, 10th and 16th term, सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि सर 4th टर्म आपको दिया हुआ है x, उसके बाद बोलता है कि आपको 10th टर्म भी आपको गिवन है वो है y, इसके बाद बोलता है कि 16th टर्म भी आपको गिवन है वो है z। ये इतना गिवन होने के बाद आपसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट एक्स वाई जेड इन जीपी, एक्स वाई जेड इन जीपी, ये प्रूव कीजिए, सिद्ध कीजिए, दिखाइए कि एक्स वाई जेड जीपी में है। अच्छा, एक्स वाई जेड जीपी में आप किस तरीके से निकाल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे सर एक्स वाई जेड इन जीपी, इसका मीनिंग क्या हुआ, यस इफ एक्स वाई जेड इन जीपी, एक्स वाई जेड अगर गुणोत्तर श्रेणी में है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स वाई जेड इन जीपी, तो इसका मीनिंग होगा कि सर वाई अपॉन एक्स एंड जेड अपॉन वाई इक्वल होगा आपके पास। आप देख सकते हैं कि y अपॉन एक्स आर आएगा, जेड अपॉन वाई भी आर होगा, तो दोनों को इक्वल पुट कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इट्स बिकम y स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। अगर आप ऐसा दिखा सकते हैं सर, अगर आप विद द हेल्प ऑफ दी 3 इक्वेशंस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड सपोज दैट दिस इज फोर्थ, तो विद द हेल्प ऑफ 3 इक्वेशंस इफ वी प्रूव दैट दिस इक्वेशंस देन वी कैन से कि एक्स वाई जेड इन जीपी, इन 3 समीकरणों की सहायता से अगर आप दिखा सकते हैं कि वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड है तो आप ये बोल सकते हैं कि एक्स वाई जेड इन जीपी। तो किस तरीके से दिखाएंगे, तो देखिए 4th टर्म क्या है आपके पास, 4th टर्म का मतलब ए आर क्यूब इक्वल टू एक्स, 10th टर्म का मीनिंग है वाई, इसमें 10th टर्म का मीनिंग है ए आर 9 इक्वल्स टू वाई, 16th टर्म इट मीन्स ए आर 15 इक्वल्स टू है जेड, इक्वेशन नंबर 3rd। ये जो 3rd इक्वेशन है इनको अगर हम डिस्कस करें तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर इन 2 इक्वेशंस को मैं मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि मुझे चाहिए एक्स जेड, तो मैंने 2 इक्वेशंस को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो देखिए अपने पास प्रोजेक्ट क्या होगा, तो फर्स्ट हमने मल्टीप्लाई किया इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को मैंने मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर आर क्यूब आर 15 तो आर 18 इक्वल्स टू एक्स जेड। यहाँ से देखा सर आपने, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए आर 9 होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। सर इसको होल ऐसा क्यों लिखा सर, ये रहा इक्वेशन सेकंड देखो, ए आर 9 वाई, यस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, तो वाई स्क्वायर है एक्स जेड। इफ वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड इट मीन्स इसका मतलब है एक्स वाई जेड हमारा जीपी में है, और यही आपको प्रूव करना था जो हमने यहाँ पे प्रूव किया है। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आपके पास 18। तो प्रॉब्लम नंबर 18, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए आप, देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्या आपसे वो वही पूछ रहा है जो आपको पता है या कुछ नया पूछ रहा है।
तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें अच्छे से उस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ द सीक्वेंस 8, 18, 888। ओके, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके आने के 100% चांस होते हैं। ऐसे जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो किस तरीके से सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले आज हम इस प्रॉब्लम को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए आपसे क्या कह रहे हैं हमें जो क्वेश्चन नंबर 18 है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे ध्यान देंगे। फाइंड द सम ऑफ n टर्म, हमें एस एन फाइंड करना है। एस एन किसका फाइंड करना है, सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है आपके पास। तो देखिए सीक्वेंस क्या है आपके पास, सीक्वेंस मतलब आपका अनुक्रम है ये, और ये है आपके पास 8, 18, 88, 888, ये बना। इसका हमें सम फाइंड करना है। तो अगर मैं इसको एस एन अगर इक्वल टू पुट करूँ तो मेरे को इसका सम फाइंड करना है। तो वो देखिए सम क्या होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 + 88 + 888 + 4 × 8 प्लस, ऐसा कंटिन्यू चलेगा आपका। और इसमें n टर्म है, इस तरीके से n टर्म है इसमें, आप देख सकते हैं इसमें n टर्म है। अच्छा आप देखेंगे सर ने तो ये AP में नहीं ये GP में, इसका क्या करें हम, तो इसको सोल्व, इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का हमारे पास एक मेथड है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, जो एक नंबर आपको दिखाई दे रहा है वो नंबर है आपका 8, सबसे पहले उसको बाहर निकालो आप। तो सबसे पहले तो ऐसे नंबर जैसे 7, 7, 7, 7, 7, 7 इस तरीके, तो सबसे पहले 7 को बाहर निकालो। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो 8 है उसको बाहर निकाल दिया, तो ये बन गया 1 + 11 + 111 + 4 × 1 प्लस ऐसे चलते हुए n टर्म। यस, अब क्या करें सर, अब देखिए जो 1, 11 इनको है, इनको 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो 10 की फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो सर कैसे करेंगे सर, तो इसको ऐसे करेंगे बेटा, देखिए। अच्छा जो 1 है इसको 10 की फॉर्म में अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो मेरे को क्या चाहिए, यहाँ 9 चाहिए। तो सबसे पहले आपको सेकंड स्टेप ऑलवेज याद रखना है, ऑलवेज कि फर्स्ट हमें क्या करना है कि जो भी पार्ट है उसको कॉमन लेना है, कॉमन लिया, अब इसको पूरे को 9 में मल्टीप्लाई कर देना है ऑलवेज। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। तो हमने क्या किया, फर्स्ट 9 से डिवाइड किया और 9 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो 9 + 99, 999 और ऐसे चलते हुए जाएगा अपने पास n टर्म तक। अब देखिए हमें क्या होगा स्टेप, अब देखिए 8/9, 9 को हम क्या लिखेंगे 10 - 1, 99 को क्या लिखेंगे 10² - 1, 999 को क्या लिखेंगे 10³ - 1 प्लस, इस तरीके से आपका n टर्म तक जाएगा। अब देखिए एस क्या बनेगा आपका, एस बनेगा आपका 8/9, ये 10, 10, 10 एक साथ ले लो आप, तो 10, 10² 10³ और ये आपका n टर्म तक है, ये n टर्म्स है इसमें माइनस। अब देखिए 1, 1, 1, तो माइनस आपने कॉमन लिया तो 1 + 1 + 1 और ये भी, इसमें भी n टर्म है आपके पास। तो इस प्रॉब्लम्स में अब हम इसको सॉल्व करें तो देखिए क्या बना अपने पास, तो SN = 8/9, ये बनेगा 10 + 10² + 10³ n टर्म माइनस, देखिए इसको लिखूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ n, ये बन गया आपका। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए सबसे पहले वापस कंसेप्ट को कैच कीजिए आप। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी सीक्वेंस या अनुक्रम दिया हुआ है वो इस तरीके से इसका योग हमें यानी इसका सम हमें फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करना है, जो 8 है वो हमने कॉमन लिया, 8 हमने कॉमन लेने के बाद ये नंबर बना। अब इसको 9 में कन्वर्ट करना है तो हमने क्या किया, 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 से डिवाइड किया। देखिए डिवाइड किया, दैट्स वाई मैंने इसको 9 को अपॉन में लिया, 9 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये पार्ट बना। इसको 10 की फॉर्म में कन्वर्ट किया, 9 को लिखता हूँ 10 - 1, 99 को लिखता हूँ 100 - 1, 100 को मैंने लिखा 10² - 1, इसको लिखा 10³ - 1, इस तरीके से मैंने इसको प्रेजेंट किया। 10 जो है उसको सेपरेट किया, बाकी इसको सेपरेट किया। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे तरीके से सॉल्व करते हैं, तो वो सम हम किस तरीके से फाइंड करेंगे वो हम यहाँ से देखेंगे। हाँ, तो SN जो निकल के आया अपने पास, तो SN जो सीरीज है, अगेन मैं इसको एक बार रीराइट करता हूँ। तो SN = है आपका पास 8/9, ये जो है 10, 10² + 10³ ये n टर्म तक है आपके पास, और माइनस, चलो मैं इसको ब्रैकेट में ले लेता हूँ, करली ब्रैकेट में ले लेते हैं इसको, माइनस इसको n है और इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब इसको हम ब्रैकेट में बंद करेंगे। अब देखिए ये जो पार्ट है वो आपका GP में है, आप देख सकते हैं कैसे सर, जब फर्स्ट टर्म जो है वो 10 है, r जो सार्वंतर कॉमन रेशियो है वो देख सकते हो 10² आपके पास 10 है, इसमें सब में 10 है और r की वैल्यू जो है वो >1 है। इसका मतलब मैं इसमें सम ऑफ n टर्म ऑफ GP लगा सकता हूँ। GP के n पदों का योग किस तरीके से निकालेंगे वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, और ये n जो है वो आपका सिंपल रहेगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि SN का अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो SN = 8/9, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया a, तो a जो है वो है 10 × r, r >1 है इसलिए r पहले आएगा, तो r⁻n
तो r क्या है मेरे पास 10 है, तो 10 रेज़ टू पावर n माइनस 1, इसको अपन स्मॉल ब्रैकेट में ले लेंगे थोड़ा और अच्छा लगेगा। अपॉन में क्या है मेरे पास, अपॉन में क्या रहेगा r माइनस 1, r माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 माइनस n, ये आपके पास फॉर्मूला बना। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये बन जाएगा Sn इक्वल्स टू 8/9, 10/9, 10 रेज़ टू पावर n माइनस 1 माइनस n, ये बना। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 80/81, 10n माइनस 1 माइनस 8/9n। ये देखिए आपका सम ऑफ उस सीरीज़ का सम है जिसका हमें सवाल में दिया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी प्रॉब्लम्स को आपको बनाना है और ये एग्जाम में आने के चांस, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के एग्जाम में आने के चांस की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत हाई है। तो ये जो प्रॉब्लम्स थी इनको हमने अच्छे से डिस्कस किया, आपको फेयर कीजिए। फिर भी अगर आपको किसी भी सवाल में प्रॉब्लम हो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, और इसकी जो नेक्स्ट सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं वो आपके नेक्स्ट सीरीज ऑफ वीडियो में आपको मिलेगी।